ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हम इसको बुक में भी देख लेते हैं क्योंकि जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो 80 to 90% आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। तो ये है आपकी टेक्स्ट बुक। जो हमने स्टडी करना है वो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। ये आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका फर्स्ट स्टेप है। ये आपको जहाँ पे नजर आ रहा है पिक्चर में, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। ठीक है, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी शामिल है। तो यहाँ तक हम इसको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो गोल है वो है अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और कलेक्ट करना। किस चीज को? इंफॉर्मेशन को। कौन सी इंफॉर्मेशन? व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू अचीव। जो सॉफ्टवेयर ने अचीव करनी है उसको क्या करना है? गैदर करना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो ये मान लो आपने एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है। कोई भी बंदा है वो आपके पास आया है, आप हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो वो कहता है मैंने अपने कॉलेज को जो है कंप्यूटराइज करना है, उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दो। तो वो आपके पास आया तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? व्हाट द कॉलेज नीड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। आप उससे पूछोगे कि जो आप सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करे। ठीक है, उसके बाद इन्वॉल्व टॉकिंग टू पीपल। अब जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से आप इकट्ठा करोगे, तो उसके लिए आपको बात करना पड़ेगी लोगों से। कौन से लोग होंगे वो? ठीक है, हु विल यूज द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर, और जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, टू फाइंड आउट देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, ताकि आप उसकी नीड्स को जान सको, उन्हें क्या चाहिए और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल की तरफ देखें तो आप जिन लोगों से बात करोगे तो वो कौन है? एक तो स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट ने यूज करना है ना सॉफ्टवेयर को। उसके बाद आप टीचर से बात करोगे, एडमिन स्टाफ से बात करोगे कि भाई आपको क्या चाहिए इस सॉफ्टवेयर में। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करोगे, फिर मैनेजमेंट वालों से बात करोगे। क्यों बात कर रहे हो? ताकि आपको पता चले कि उन्हें किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, और उनकी जरूरत क्या है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करे, क्या क्या उन्हें चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को, इन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से गैदर करोगे। तो उनके लिए हमारे पास कुछ फेजेस हैं, जैसा कि आप इंटरव्यूज एंड सर्वेस करोगे, आस्क द क्वेश्चन एंड कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द पोटेंशियल यूजर। जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे या जिनके लिए वो बनाया जा रहा है, आप उनके इंटरव्यूज करोगे, आप सर्वे करवाओगे, टू अंडरस्टैंड देयर नीड, ताकि आप उनकी जरूरतों को जान सके, वो किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को जान सको। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, वाचिंग हाउ यूजर इंटरेक्ट। अब देखो, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, वो अकेला आप ही तो नहीं बना रहे, हो सकता है किसी और कॉलेज में वो वर्क कर रहा हो। तो आप क्या करोगे? उस सिस्टम को देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे और आप देखोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूं उसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हम जहां पे पढ़ते थे तो स्टार्टिंग में क्या होता था, हम क्योंकि सेमेस्टर वाइज होते तो हमें हर सेमेस्टर में जो कोर्सेज इनरोल करवाना पड़ते थे, हमें जाना पड़ता था एडमिन के पास। वो हमारे जो हमने कोर्सेज इनरोल करवाने थे वो हमें करके देता था, लेकिन वक्त के साथ उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि ये एक प्रॉब्लम है, इससे क्या हो रहा है, टाइम जाया हो रहा है। तो उन्होंने वो चीज भी स्टूडेंट के हाथ में ही दे दी, यानी सॉफ्टवेयर में उन्होंने ऐड कर दिया कि अब जो बच्चा है खुद ही अपने कोर्सेज इनरोल कर सकता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट, यानी आप क्या करो, जो भी प्रॉब्लम आपको नजर आई है, जो आपने किसी और सिस्टम को देखा है, तो आप उसको ओवरकम करो, उन्हें खत्म करो। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू, looking at existing documents such as reports and user manual to gather additional information about the requirement। आप क्या करो, किस चीज को? डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करो, डॉक्यूमेंट्स को देखो। जैसा कि मान लो क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, अब उस जो आपकी फीस है वो भी उसी सिस्टम के ऊपर शो होगी कि आपने फी पे की है या नहीं। तो उसको शो करवाने के लिए आपने देखना होगा कि जो आपकी स्लिप होती है उसको देखोगे, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, नाम है, ठीक है, उसका आईडी है, फिर कितनी फी उसने पे करनी है। तो ये सारी चीजें आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालनी पड़ेंगी। और वो आप किस तरह डालोगे? जब आप उनकी स्लिप को चेक करोगे, ठीक है, उनकी अटेंडेंस किस तरह से होगी आपने उसको भी देखना है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन आप उस सॉफ्टवेयर में डालोगे। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक होती है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और दूसरी होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स।
तो अब बात करते हैं हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। मैं आपको एक देसी एग्जांपल की मदद से इसे समझाता हूं कि भाई क्या होती है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब मान लो आप किसी करियाना स्टोर पे जाते हो, ठीक है, ये आपका करियाना स्टोर है, यहाँ पे आप गए हो, आपने बोला है कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। मान लो मैं ही हूँ वो दुकानदार, तो मुझसे आपने बोला है कि मुझे 1 किलो चीनी या शुगर दे दो। ठीक है, तो ये जो आपने बोला है, क्योंकि मैं दुकानदार हूं, अब मुझे आपको 1 किलो चीनी देनी ही देनी है। क्या मैं वो चीनी आपको हाथ में दे दूंगा? नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगा, एक शॉपर लूंगा, उस शॉपर में 1 किलो चीनी डाल के आपके दूंगा। आपने तो नहीं ना बोला था कि भाई शॉपर में देनी है, आपने सिर्फ बोला कि भाई मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। ये थी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब मुझ में इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई मैं वो जो चीनी है आपको शॉपर में डाल के दूं। तो ये जो मैंने शॉपर में डालने वाला काम क्या है, ये हमारी क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। एक और एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर के लिहाज से देखें तो मान लो कोई यूजर आता है कि भाई मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो, और जिसने भी मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करना है उसे लॉगिन होने के लिए यूजर नेम डालना पड़ेगा और उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब यूजर नेम जो उसने बताया है, जो पासवर्ड बताया है, ये है उसकी रिक्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और नॉन फंक्शनल इसमें क्या होगी, अब वो मेरे पास आया तो मुझ में इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई जो यूजर नेम होता है उसके जो मिनिमम वर्ड होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी का एक सिंगल अल्फाबेट नेम होता है, नहीं, कम से कम जो है वो 3 होते हैं, सबसे छोटा नेम 3 वर्ड का होता है। ठीक है, तो मुझे ये अकल होनी चाहिए कि भाई मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा दूं कि भाई जो नेम है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो ये जो मैंने कंडीशन लगाई है ये क्या है, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी तरह पासवर्ड, कि भाई पासवर्ड भी अब वो एक अगर मैं वर्ड रख दूं कि भाई एक सिंगल डिजिट पे भी वो लॉगिन हो जाए, नहीं, मुझे क्या करना है, इसकी भी कंडीशन लगानी है कि भाई जो वो पासवर्ड है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए या इक्वल 6 होना चाहिए। तो ये मेरी क्या थी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो यूजर ने बताई वो फंक्शनल, और जो मैंने ऐड की कंडीशन लगाई है वो क्या है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को देखें तो डिस्क्राइब द स्पेसिफिक टास्क, किसी खास काम को करने के लिए, जैसा कि हमने कॉलेज सिस्टम की बात की थी कि उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज क्या है कि भाई एक मंथ का जो उसका अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो खुद ब खुद एक मंथ बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर, मान लो किसी स्टूडेंट की फीस की जो डेट है वो करीब आ रही है तो उसके लिए वो क्या करे, एक मैसेज या नोटिफिकेशन जनरेट कर दे कि भाई आपकी जो ड्यू डेट करीब आ रही है, अपनी फीस सबमिट करवाओ। ठीक है, और फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। These requirements define what the system should do, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम को बताती हैं कि भाई सिस्टम ने क्या करना है। एंड फोकस द टास्क, सर्विसेज एंड फंक्शनैलिटीज द सिस्टम मस्ट परफॉर्म। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि भाई जो उसने बोला है यूजर ने वो तो हमें लाजमी तौर पे मस्ट परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल क्या होगी, जो हम खुद से ऐड करेंगे। उसके बाद आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, मान लो मैं किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूं अपने सिस्टम के अंदर, तो मैंने क्या किया, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी ले ली और उससे पूछ लिया कि भाई आपकी एज क्या है, यानी 2 कॉलम बना लिए। अब ये तो बेवकूफी होगी ना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से तो एज बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो इन चीजों का ध्यान जो रखना है हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। उसके बाद परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है भाई, कि एक टाइम पे कितने यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ज्यादा अगर यूजर आ जाते हैं तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। फिर उसके बाद कितनी स्पीड से ये हमें डेटा को फेच करके दे रहा है। उसके बाद कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम, कंस्ट्रेंट बोलते हैं जो हमने कंडीशन लगाई कि भाई जो नेम है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए या 3 के इक्वल होना चाहिए, तो ये हमने कंस्ट्रेंट लगाया है। ठीक है, these requirement define how the system perform its function, तो ये क्या डिफाइन करे, किस तरह से सिस्टम ने परफॉर्म करना है। ये बताता है कि क्या परफॉर्म करना है और ये बता रहा है कि किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। फोकस ऑन द एस्पेक्ट लाइक यूजिबिलिटी, यूजिबिलिटी मतलब कि भाई इसको यूज करना कितना आसान है, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। फिर रिलायबिलिटी, कि भाई ये 24 घंटे अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है कि भाई क्रैश कर जाता है, ये किसी टाइम अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस, कि भाई ये अगर 100 या फिर 1000 यूजर एक टाइम पे आ जाते हैं तो सिस्टम मेरा क्रैश तो नहीं कर जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी, जो इसके अंदर डेटा है वो सेव रहे।
ऐसा तो नहीं है कि भाई वो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर कोई भी आके उस सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर ले। ठीक हो गया, तो ये सिक्योरिटी में आ जाता है, डेटा इनक्रिप्टेड होना चाहिए। आपकी बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमारी एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि भाई यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर किसी ने बुक लेनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूँ। उसके बाद बुक बोरो, कि भाई अगर आप लाइब्रेरी में आए तो आपने बुक बोरो करनी है तो उसकी भी ऑप्शन आपको डालनी है। उसके बाद बुक रिटर्न, कब वो लेके गया और कब उसने वापस की वो इन्फॉर्मेशन। फिर इन्वेंट्री, कोई नई बुक लाइब्रेरी में आती है तो वो भी इस सिस्टम के अंदर ऐड कर सके। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन, जो बंदा बुक लेके गया है अगर उसकी डेट खत्म हो गई तो उसके लिए नोटिफिकेशन भेजे कि भाई बुक को वापस जमा करवाओ। ठीक है, या फिर जो उसको यूज कर रहा है एडमिन को नोटिफिकेशन आए कि इस बंदे की जो डेट है वो खत्म हो गई है, कि इसे अब बुक रिटर्न करवानी है। तो ये होती है फंक्शन रिक्वायरमेंट। और नॉन फंक्शन में क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस। ठीक है, एक टाइम पे मल्टीपल यूजर आ जाएं तो सिस्टम हैंग ना हो। यूजेबिलिटी, यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, चलाना उसको मुश्किल ना हो। रिलायबिलिटी, हर टाइम अवेलेबल है। उसके बाद सिक्योरिटी, डाटा इनक्रिप्टेड है, कोई भी जो है अनऑथराइज्ड यूजर तो एक्सेस नहीं कर रहा। फिर स्केलेबिलिटी, कि भाई जरूरत पड़ने पर इस सिस्टम को एक्सपेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये होती है हमारी फंक्शन और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।